मालदीव और लक्षद्वीप। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के जो बीच की बहस है वो पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने सोचा क्यों ना इस पूरे विवाद को आपको सरल शब्दों में बताया जाए। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच क्या अंतर है, क्या लक्षद्वीप मालदीव का अल्टरनेटिव या विकल्प बन पाएगा, मालदीव और इंडिया के बीच जो रिश्ते हैं वो क्यों बिगड़े, इसमें चीन की क्या भूमिका है। इसके अलावा थोड़ी इतिहास की भी बात करेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सारी बहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद सामने आई। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, तो वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो इस तस्वीर को देखकर कुछ इंडियन लोगों ने कमेंट किया कि अब छुट्टियों में हम मालदीव नहीं जाकर लक्षद्वीप जाएंगे, जो कि जनरली एक नॉर्मल सा कमेंट होता है। दरअसल इसके बाद जब कुछ भारतीय ऐसा ट्वीट करते हैं कि छुट्टियों में हमें मालदीव के जगह पे लक्षद्वीप जाना चाहिए, इसके बाद इन ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में काफी भला बुरा लिखा। मालदीव सरकार के मंत्रियों ने कहा कि मालदीव और लक्षद्वीप की किसी भी तरीके से तुलना नहीं की जा सकती। इसके बाद से जो विवाद है वो पूरे सोशल मीडिया पर चल गया और भारतीयों की तरफ से मालदीव के बहिष्कार की भी बात कही गई। इसके अलावा भी हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स है, खास करके सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे जो सेलिब्रिटी है, वो पीएम मोदी के सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि मालदीव के बदले क्यों ना हम लक्षद्वीप की यात्रा करें। और तभी से जो मालदीव और लक्षद्वीप है इसके बीच जो कंपैरिजन है वो स्टार्ट हो गया। तो चलिए जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो किस हद तक सही है और क्या सच में लॉन्ग टर्म में जो हमारा लक्षद्वीप है मालदीव का अल्टरनेटिव या विकल्प के रूप में बन सकता है। तो चलिए मालदीव और लक्षद्वीप के बीच तुलना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर नजर डालते हैं। पहली बात तो यह है कि भारत से मालदीव पहुंचना काफी आसान है। मालदीव वीजा फ्री है, जबकि अगर आपको लक्षद्वीप जाना होता है तो उसके लिए आपको परमिट लेनी होती है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लक्षद्वीप है वो भारत का ही हिस्सा है। स्टिल अगर आपको वहाँ जाना होता है तो आपको परमिट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा भी जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अगर आप भारत से मालदीव जाना चाहते हैं तो भारत से मालदीव के लिए बहुत सारी फ्लाइटें हैं, लेकिन अगर आप भारत से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो फ्लाइटों की जो संख्या है वो कम है। मालदीव में माल शब्द मलयालम भाषा के माल शब्द से आया है। मालदीव में माल का मतलब होता है माला और द्वीप का अर्थ होता है द्वीप, अर्थात द्वीपों की माला। तो मालदीव का अर्थ हुआ द्वीपों की माला। कहानी की शुरुआत 1965 में होती है, जब मालदीव को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलती है। आजादी के कुछ वर्षों तक यहाँ पे राजशाही रहती है, लेकिन 1968 में इसे गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया जाता है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोची से मालदीव की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है और ज्यादातर द्वीपों में जो लोग हैं वो नहीं रहते हैं। मालदीव का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी मालदीव आकार में दिल्ली से लगभग 5 गुना छोटा है। मालदीव जो पूरा देश है वो दिल्ली से 5 गुना छोटा है, तो आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा देश है। इसके अलावा जो मालदीव की टोटल पॉपुलेशन है वो केवल 4 लाख है। मालदीव में धिवेही और इंग्लिश भाषा बोली जाती है, आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हालांकि मालदीव के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मालदीव में जितने भी द्वीप है इनमें से कोई भी समुद्र तल से 6 फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। इसके अलावा भी जो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे भी मालदीव को काफी खतरा है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मालदीव की जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, वो टूरिज्म यानी पर्यटन पर चलती है और इस पर्यटन में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो भारत की है। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो 2019 में मालदीव आने वाले कुल टूरिस्ट की संख्या लगभग 20 लाख थी। इसमें बड़ी आबादी में जो लोग थे वो भारतीय मूल के थे। 2021 में 3 लाख और 2022 में करीब 2.5 लाख। हालांकि एक बात तो सच है कि मालदीव की जो खूबसूरती है वो काफी अच्छी है। नीले समुद्र से घिरे और सफेद रेत होने के कारण यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मालदीव को समझ लिया, अब चलिए लक्षद्वीप को समझते हैं। तो लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप केरल के कोची से लगभग 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा भी एक बात बता दें कि लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो 96% जनसंख्या है वो मुसलमान है और यहाँ की जो कुल आबादी है वो लगभग 64,000 की है। और लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसे मालदीव से कंपेयर करें तो लक्षद्वीप मालदीव से 10 गुना छोटा है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप है। बसे हुए द्वीप का मतलब है कि 10 द्वीपों में लोग रहते हैं। इसमें कावाराटी, अगाटी, अमीनी, कदमत, किलातन, चेतलाट और बिट्रा आदि जो प्रमुख द्वीप हैं उनके नाम है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात है कि मालदीव की जो बिट्रा नाम के द्वीप है वहां पे केवल 271 लोग रहते हैं। इसके अलावा बिरान वांगाराम द्वीप में केवल 61 लोग रहते हैं, सोचिए। हालांकि आमतौर पर लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। हालांकि यहाँ के एक द्वीप
मिनिकॉय के जो लोग हैं वो महेहे लिपि को बोलते हैं। यह भाषा की जो लिपि है वो धिवेही है। यह वही भाषा है जो मालदीव में बोली जाती है। लक्षद्वीप के लोगों का जो कमाई का जरिया है वो मछली पालना, इसके अलावा जो नारियल के पेड़ है उसकी खेती करना। हालांकि लक्षद्वीप में भी जो पर्यटन उद्योग है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो आपने विवाद भी समझा और लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में भी समझा। अब आपको ब्रीफली बताते हैं कि आखिर जो विवाद है वो क्यों हो रहा है। दरअसल मालदीव की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है और इस सरकार के प्रमुख मोइजू कई बार अपने चुनावी भाषणों में इंडिया आउट जैसे नारे दे चुके हैं। नारों के बदौलत ही उन्हें चुनाव में बम्पर जीत मिली। इसके पहले मालदीव के जो राष्ट्रपति थे वो प्रो इंडिया थे, मतलब इंडिया के साथ उनके जो रिश्ते थे वो काफी मौजूद थे। लेकिन जब से मोइजू सत्ता में आए हैं, चीन के साथ उनकी जो नजदीकियां है वो काफी खुलकर सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले ही मोइजू ने चाइना का दौरा किया था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारत और मालदीव के बीच जो हालिया विवाद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार है वो मिली। ऊपर से भले ही उन्होंने उन सांसदों को सस्पेंड किया है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन आप सोचिए सरकार में शामिल कोई मंत्री भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे करेगा और क्यों करेगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जो मालदीव की अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं भारतीय मूल से मालदीव जाने वाले लोगों पर निर्भर करती है। भारत के अलावा मालदीव में चाइना, रशिया, अमेरिका, सबसे ज्यादा कहीं के लोग अगर मालदीव जाते हैं तो भारतीय लोग हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर्स है, इसके अलावा भी जो फेमस इन्फ्लुएंसर है, आप सबके इंस्टाग्राम को चेक कीजिए, मालदीव की एक न एक फोटो तो आपको मिलेगी। और ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत देश के प्रधानमंत्री के अपमान के बाद जो हमारे जितने भी सेलिब्रिटी है वो खुलकर मालदीव का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हालिया रिपोर्ट की माने तो मालदीव को काफी नुकसान हुआ है। मालदीव जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो काफी खाली जा रही है। हालांकि इस पूरे विवाद में अगर कोई एक पॉजिटिव चीज सबसे सामने आई है तो है लक्षद्वीप के जो टूरिज्म है उसका बूस्ट होना। मतलब बहुत लोग अब लक्षद्वीप जाना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने देश से प्यार कीजिए और अपने देश का अपमान करने वालों का खुलकर विरोध कीजिए। जय हिंद।